Everyone, this is Anju Mendiratta, Assistant Teacher of Science, Government Upper Primary School, District Haridwar. Welcome all of you in this Gyandeep program of DD Uttarakhand. स्माइल करो बच्चों, क्योंकि अब आपकी इस बुक का NCERT की क्लास 6 साइंस का लास्ट चैप्टर खत्म होने वाला है और आपने अपनी नोटबुक में ये सब नोट भी कर लिया है। तो बच्चों, मुझे पता है आपको बहुत खुशी हो रही होगी कि आपने अपनी साइंस के मैक्सिमम चैप्टर्स आपने पढ़ लिए हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने से पहले, जैसे कि हम क्लासरूम में भी और प्रीवियस सेशंस में भी हम एक आनंदम का छोटा सा एक सेशन करते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों, आप भी रिलैक्स हो जाते हो और हम भी रिलैक्स हो जाते हैं। तो बच्चों, सहज रूप में जैसे बैठे हो वैसे ही, जहां बैठे हो जैसे बैठे हो, आराम से बैठकर कमर सीधी कीजिए और आंखें बंद। अपने आसपास से आने वाले साउंड्स पर ध्यान दीजिए, आवाजों पर ध्यान दीजिए। आवाजें कुछ भी हो सकती हैं, तेज हवा की हो सकती है, कभी कभी बारिश की भी होती है, जहां कहीं फैन चल रहे हो वहां फैन की भी हो सकती है, किसी के चलने की आवाज हो सकती है। फोकस ऑन साउंड ओनली। अब धीरे धीरे आंख खोलिए, रिलैक्स, चेहरे में स्माइल, क्योंकि अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। बच्चों, हम डेली देख रहे हैं, कूड़ा देख रहे हैं, हम खुद भी इतना कूड़ा करते हैं आए दिन। कभी हम कोई रैपर लेके आ रहे हैं, कभी किसी में हम चिप्स ला रहे हैं, कहीं हम कोल्ड ड्रिंक ला रहे हैं, उसकी बॉटल है, घर में हम चाय पत्ती ला रहे हैं, उसका है, किसी में हम राइस ला रहे हैं, किसी में हम पल्सेस ला रहे हैं। ये सारा हम कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। फिर इकट्ठा करते हैं तो क्या पढ़ा हमने प्रीवियस सेशंस में कि ये हम फिर क्या करते हैं, सफाई कर्मचारी को देते हैं। और आपने ये पढ़ लिया था कि सफाई कर्मचारी क्या करते हैं बच्चों, लैंडफिल में इसको बहुत दूर कहीं लेकर जाते हैं। कभी आप ट्रेन वगैरह में गए होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि क्या हुआ, आपको कहीं से बहुत गंदी बदबू, बैड दुर्गंध आई। आपने महसूस किया होगा कि ये बहुत दूर जाकर इसको क्या किया जाता है बच्चों, जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं और जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स हैं, इनको सेपरेट किया जाता है। फिर इनको लैंडफिल एरिया में इनको स्प्रेड किया जाता है और स्प्रेड करने के बाद क्या होता है, इसके ऊपर एक सॉइल की लेयर लगा देते हैं, ताकि क्या हो, जो हमारे स्कैवेंजर्स हैं ये इसको फैलाए ना। और फिर इसके ऊपर क्या करते हैं बच्चों, जब सैंड इसके ऊपर सॉइल की लेयर हो गई तो क्या करते हैं, फिर इसके ऊपर कोई 20 ईयर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करते और इसको ग्राउंड या प्ले ग्राउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। और अंदर इसका जो हमारा कूड़ा होता है, गार्बेज होता है, इसका डिकम्पोजिशन होता रहता है। तो बच्चों, हमने इससे प्रीवियस सेशंस में हमने क्या पढ़ा कि हमने सोर्सेज ऑफ गार्बेज यानी वेस्ट सोर्सेज पढ़े थे कि क्या क्या सोर्सेज हैं बच्चों। हमारा एक तो डोमेस्टिक वेस्ट, वेस्ट मीन्स हमारे घर से निकलने वाला वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट, एग्रीकल्चर क्या होता है बच्चों, खेती, खेती से निकलने वाला हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है। फिर हमारा होता है डोमेस्टिक कमर्शियल, कमर्शियल मीन्स जैसे हमारी मॉल है, शॉप्स हैं, कहीं हमारी मेडिकल लाइन है, वहां भी हमारा क्या होता है बच्चों, गार्बेज इकट्ठा होता रहता है। और चौथा है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट।
बच्चों इंडस्ट्री से निकलने वाला। आपने देखा होगा कि कभी कभी इंडस्ट्री में, आपने देखा होगा कभी आप उससे पास होते हो तो आप देखते हो बहुत काला धुआं उससे निकल रहा होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल बर्न्स हो रहे होते हैं। कई चीजें यूजफुल होती हैं और कई जो उसमें बच जाती हैं वो क्या, नॉन यूजफुल। वो क्या करता है, ये गार्बेज हमारा इकट्ठा हो जाता है और कहीं नजदीक अगर कोई रिवर है तो उसमें वो काला पानी उसमें वो सप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों क्या हुआ, वो रिवर क्या हुई, हमारी पल्यूट हो गई, यानी वो हमारा प्रदूषण हो गया। तो इस तरीके से ये गार्बेज हमारा कहाँ कहाँ कितना हमारी डेली लाइफ में कितना इफेक्ट डालता है। तो बच्चों आप आज ये सोचिएगा कि आपके घर में एक बकेट अगर या एक डस्टबिन आपका डेली गार्बेज कलेक्ट होता है, तो बच्चों आप सोचिए आपके पूरे विलेज में कितने लोग हैं, उनके घर में कितना गार्बेज इकट्ठा होता होगा। ऐसे ही आप देखिए आपकी पूरी सिटी में कितना होता होगा, ऐसे ही आपकी स्टेट में कितनी सिटी है, ये आप कैलकुलेट कीजिएगा कि कितना आपका एक दिन में गार्बेज इकट्ठा होता होगा। उसमें अब आप सिर्फ घर ही नहीं, आपने क्या इंक्लूड करने हैं, स्कूल्स, ऑफिस, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज। तो आप सोचिए एक दिन में कितना गार्बेज इकट्ठा होता होगा। तो ये गार्बेज कहाँ जाता है, ये सफाई कर्मचारी लेकर कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये सब आपने प्रीवियस सेशन में पढ़ा है कि लैंडफिल एरिया में इसको स्प्रेड कर दिया जाता है। और मैंने आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बताया था, आपको शायद मालूम भी है कि स्वच्छ भारत मिशन यानी स्वच्छ भारत अभियान हमारा 2 अक्टूबर 2019 में हमारी महात्मा गांधी जी का जो हमारा ड्रीम था कि हमारा भारत क्या हो, स्वच्छ हो, तो इसको किन्होंने लॉन्च किया, हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया गया। और उसमें क्या करा था बच्चों कि उसमें शौच फ्री हमारा भारत क्या हो, जो खुले में शौच करते हैं वो शौच ना करें, बाहर जो शौच, और उन सबको अवेयर किया गया कि आप अगर शौच बाहर नहीं करेंगे तो कितनी बीमारियों से बच जाएंगे। तो बच्चों हर साल इस जो शौच बाहर किया जाता है इससे कितने ही बच्चों की डेथ हो जाती थी। तो बच्चों ये देखिए, मैंने कल भी आपको इससे पहले प्रीवियस सेशन में बताया था, स्वच्छ भारत अभियान का ये लोगो है। ये लोगो बच्चों आप देख रहे होंगे कि ये हमारे महात्मा गांधी जी का ऐनक यानी चश्मा, देखें आपने कहीं देखा है गांधी जी का चश्मा, गोल स्पेक्स जो है उनका। तो इसमें देखिए बच्चों स्वच्छ और भारत लिखा हुआ है और बीच में जो 2 लाइनें हैं वो ऑरेंज और ग्रीन है। तो बच्चों ये तो था स्वच्छ भारत अभियान। और आज हम अब एक टॉपिक पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ वेस्ट। टाइप्स कौन कौन से हैं हमारे वेस्ट के। एक तो है बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और प्लास्टिक। अब आप कहेंगे कि मैम ये बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। तो बच्चों ये होता है कि जो चीज अपने आप डिकम्पोज हो जाती है, अपने आप ब्रेक डाउन हो जाती है। आपके माइंड में कोई चीज ऐसी एग्जांपल आ रहा है कि बायोग्रेडेबल कौन सा होता है। मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों किसी भी चीज की बॉडी, वैसे तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में तो है कि बॉडी को जला दिया जाता है, पर कभी आप ये देखिए एनिमल्स की बॉडी होती है या कोई बॉडी अगर पड़ी है और उसको जलाया नहीं गया, या किसी एनिमल्स की लो, बर्ड्स की लो, तो क्या होता है बच्चों, वो कुछ दिनों बाद अपने आप डिकम्पोज हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। इसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और बच्चों दूसरा एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, जैसे हमारी लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, हमारे सड़े गले वेजिटेबल्स, कहीं देखिए टमाटर पड़े हैं, अगर गोभी है सड़ गई, कोई हमारी कैप्सिकम है, कोई भी वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, वो पड़े हैं, तो वो क्या हो जाते हैं बच्चों, आपस में क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वो इनका टूटना, इनका डिकम्पोजिशन होना, आपस में इनका सड़ना ही हम इसको कैटेगरी में हम लाते हैं बायोडिग्रेडेबल। और दूसरा मैंने बोला आपको नॉन डिग्रेडेबल, मीन्स जो डिकम्पोज नहीं होते। बच्चों आप अगर प्लास्टिक को, मेटल को, कांच को काफी दिन तक रखे रखोगे तो क्या वो डिकम्पोज होगा, नहीं होगा ना।
जैसे है वैसे ही पड़ा रहेगा। तो बच्चों ये है हमारा नॉन डिग्रेडेबल। और तीसरी चीज हमारी कैटेगरी है प्लास्टिक। तो बच्चों ये हमारे 3 हमारे हुए टाइप्स। और इसके बाद पढ़ेंगे हम मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे पास आज एक टॉपिक है बच्चों, कंपोस्ट बनाना, जिसको कंपोस्ट बनाने को हम बोलते हैं कंपोजिटिंग। तो बच्चों हमने कल तक पढ़ लिया था कि कैसे हम खाद बनाते हैं। आपको मैंने बताया था ना, 4 आप थैलियां लेंगे, उन 4 थैली में आप क्या करोगे, डोमेस्टिक जो आपका गार्बेज है, डोमेस्टिक वेस्ट है, वो आप उसमें कलेक्ट करेंगे और आप क्या करेंगे, खाद बनाएंगे। खाद को क्या बोलते हैं, मैन्योर। तो मैन्योर तो बना लिया, अब आप इससे कंपोस्ट कैसे बनाएंगे। तो कंपोस्ट क्या होता है बच्चों, जो हमारी प्लांट को ग्रोथ देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है। तो बच्चों क्या कैसे बनाओगे आप, आपने क्या करना है, 30 सेंटीमीटर का क्या करना है, एक गड्ढा खोदना है। या तो 30 सेंटीमीटर का आपका कोई पिट हो या कोई बॉक्स हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आप अगर खोदेंगे और ऐसी जगह हो जहां पर ना तो ज्यादा ठंड हो और ना ज्यादा गर्मी, क्योंकि हम अब जो करने वाले हैं ये हम करेंगे रेड अर्थवॉर्म। लाल रंग का जो कीचुआ होता है, ये हमारी कंपोस्ट बनाने में मदद करता है। तो बच्चों कैसे बनता है ये, इसको हमने क्या करना है, उस पिट को जो 30 सेंटीमीटर हमने खोदा, उसमें क्या करते हैं, नीचे लेयर सैंड की होती है, 1-2 सेंटीमीटर तक उसमें सैंड या कोई पेपर ले सकते हैं, उसमें हमने बिछा दिया। उसके ऊपर बच्चों क्या करते हैं, वेजिटेबल या कोई भी उसके पील्स यानी छिलके किसी भी हमारे फ्रूट्स के हों या वेजिटेबल्स के हों, ये उसमें स्प्रेड कर दिए जाते हैं। उसमें लीव्स भी हो सकती हैं, पत्तियां भी हो सकती हैं। और फिर बच्चों उसके ऊपर क्या करते हैं, आपने देखा है, मैंने आपको बताया था डंग क्या होता है, गोबर यानी एनिमल का डंग, जिसे आप उपले भी बोलते हैं। उपले उसको उसके ऊपर स्प्रेड कर दिए जाते हैं और उसमें पानी स्प्रिंकल मीन्स पानी को आपने ज्यादा नहीं देना, सिर्फ आपने उसे क्या करना है, मॉइस्ट करना है, यानी नमी देनी है। और नमी पानी देने से क्या होगा, एक तो क्या होगा, अगर आपका जब रेड अर्थवॉर्म आप उसमें रखेंगे तो क्या होगा, उसको एयर भी मिलेगी और मॉइस्चर भी मिलेगा। फिर इसके बाद क्या करना है बच्चों, आपने कहीं से या तो आपने रेड अर्थवॉर्म ले आने हैं और उसमें रखने हैं। और फिर इससे क्या होगा बच्चों, वो रेड अर्थवॉर्म क्या करेगा, अपना फूड लेगा, नरिशमेंट लेगा। अब बच्चों एक चीज आपको और बताऊं कि रेड अर्थवॉर्म के टीथ नहीं होते, तो क्या होता है बच्चों उसमें, गिजर्ड। गिजर्ड से क्या करते हैं वो, आपको उसकी जो उसको दांत से चबाने के लिए आपने अब उस पिट में क्या डालना है बच्चों, आपने डालने हैं एग शेल्स का, वो क्या, एग अंडे की छिलके या सी शेल्स, सीप होती है ना, सी समुद्र की सीप वगैरह, उसकी शेल्स। तो वो उसको दांत चबाने में उसको मदद देती है। तो बच्चों ये आपने डाल दिया। अब आप ये सोचिए कि जो रेड अर्थवॉर्म होता है वो बच्चों एक दिन में कितना फूड खाता है मालूम है आपको, जितना उसका बॉडी वेट होता है ना, मजे की बात। तो एक दिन में वो इतना फूड खा लेता है। तो आपने क्या करना है बच्चों, उनके लिए उतना फूड तो रखना ही होगा जितना उसका बॉडी वेट है। और बच्चों अगर आप 1 मंथ ऑब्जर्व करेंगे, 1 मंथ में सपोज आपने 30 रेड अर्थवॉर्म रखे हैं, तो 1 महीने में कितने हो जाएंगे बच्चों, नहीं मालूम ना, मैं बताती हूँ आपको। 30 रखे हैं तो 60 हो जाएंगे, जस्ट डबल हो जाते हैं 1 मंथ में। तो बच्चों जब आपने रेड अर्थवॉर्म उसमें रखा तो क्या हुआ, वो जो वहां की सॉइल है वो क्या हुई, वहां उस सॉइल कंपोस्ट में बदल गई। यानी खाद को कंपोस्ट में बदलने को ही क्या बोलते हैं बच्चों, वर्मी कंपोजिटिंग। वर्मी क्यों बोला, क्योंकि वर्मी मीन्स हमारी क्रीमी, तो वर्मी यहाँ पर हमारा क्या है, रेड अर्थवॉर्म। तो बच्चों यहाँ हमारा ये तैयार हो गया, ये आप कर भी सकते हैं। अब आप कहेंगे रेड अर्थवॉर्म कहाँ से आए, तो आप अपनी सॉइल में करके देख सकते हैं बच्चों। और फिर हाँ, जो आपने ये बनाया बच्चों, इसको कोई पुराने क्लॉथ से या
अखबार से उसको कवर भी करना है ताकि उसको मॉइस्चर मिले, एयर मिले, तब आपका कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। तो बच्चों थोड़ा सा इस टॉपिक को हम स्मार्ट बोर्ड में भी पढ़ते हैं। तो बच्चों ये हमने पढ़ा था गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज हम पढ़ चुके हैं, ऑल द वेस्ट मटेरियल्स एंड अदर हाउस होल्ड वेस्ट प्रोड्यूस्ड ऑन ए डेली बेसिस आर टर्म्ड एज गार्बेज। ये देखिए बच्चों, गार्बेज waste is any substances which is discarded after primary use or it is worthless, defective and of no use। ये देखिए बच्चों, ये जैसे फेंक दिया जाता है तो हमारे सफाई कर्मचारी इसे कहाँ लेकर जाते हैं, ये आप देखिए बच्चों। सोर्सेज ऑफ वेस्ट हमने पढ़ लिया और मैंने अभी आपको डिटेल में बता भी दिया है। डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट। अब आज हम नई चीज पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेस्ट। अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ डिकम्पोजिशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट: बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड प्लास्टिक्स। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वेस्ट which broken down into simple constituents by the action of microorganisms. Example, animal waste, ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डोमेस्टिक रिफ्यूजेस एक्सेट्रा। बच्चों मैंने बताया ना, डेड बॉडी होती है या एनिमल वेस्ट, ये सब क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसीलिए इसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। ये देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया टमाटर है, ये सब्जियां हैं, ये सब अपने आप डिकम्पोज हो जाती हैं, इसीलिए इसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल बच्चों कौन सा होगा? Waste which cannot be disintegrated by action of microorganism and remain unaffected from decomposition. Example, glass, scraps, metal, etc. ये कभी भी आपस में ब्रेक डाउन नहीं होगी, कितने भी टाइम आप इसको रख देंगे ये एज इट इज ही रहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये देखिए बच्चों, प्लास्टिक की बॉटल्स। Plastics, it cannot converted into less harmful substances by composting. Example, bottles, pipes, shoes, bags, etc. ये देखिए प्लास्टिक। बायोडिग्रेडेबल वर्सेस नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल, peels of vegetable and fruits, paper, wood। और नॉन बायोडिग्रेडेबल, plastic bags, glass bottles and can। Effect of plastics, plastic bags choke sewer system। बच्चों क्या होता है, प्लास्टिक अगर किसी तुम्हारी नाली में अगर फंस गया तो ये क्या करती है, नाली चोक कर देती है, यानी बंद कर देती है। फूड स्टोर्ड इन बैड क्वालिटी प्लास्टिक में हार्मफुल फॉर बॉडी। बच्चों हम जिस पॉलीथीन में खाना लाते हैं वो हमारी फूड को खराब कर सकती है। फूड ईटन बाय एनिमल्स फ्रॉम प्लास्टिक बैग्स विच मे लीड टू डेथ। बच्चों क्या करते हैं, एनिमल्स को अगर हम प्लास्टिक में खाना देंगे, उन्हें नहीं पता कि ये प्लास्टिक क्या है, उसकी बॉडी के लिए खराब है, वो अंदर डिकम्पोज तो होगी नहीं, तो बच्चों वो क्या होता है, उनकी डेथ तक हो जाती है। बर्निंग इमिट्स पॉइजनस गैसेस कॉजेस हेल्थ प्रॉब्लम। जो क्या होता है, जब ये प्लास्टिक को जलाया जाता है तो पॉइजनस गैसेस निकालती हैं जो हमारे को एस्थमा हो सकता है, हमको हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए बच्चों, ये देखिए एनिमल्स, इन्होंने क्या करा, ये प्लास्टिक अगर खा लिया तो इनकी बॉडी में ये एज इट इज रहेगा और फिर क्या होगा, इनकी डेथ तक हो सकती है। बर्निंग, ये प्लास्टिक जब हम जलाते हैं तो बच्चों बहुत बैड स्मेल वाली हमारी गैसेस निकलती हैं जो हमारी बॉडी को हार्मफुल है। मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक्स, डू नॉट बर्न प्लास्टिक बैग्स और अदर प्लास्टिक आइटम्स। कोई भी प्लास्टिक आइटम्स को ना जलाएं। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक हियर एंड देयर आफ्टर यूज। इधर उधर ना फेंकें क्योंकि ये एनिमल्स खा सकते हैं। यूज पेपर बैग्स और क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। हमारे नगर निगम में ये बच्चों बांटे भी गए थे पेपर बैग्स और क्लॉथ बैग्स।
एजुकेट फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स अबाउट द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक। सबको क्या करो, एजुकेट करो। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ये देखिए बच्चों कैसे होता है। प्लास्टिक है वो इकट्ठी करी, फिर वो कलेक्ट हुई, हमारे सफाई कर्मचारी ले गए, फिर इसके बाद इसको रीयूज किया गया और न्यू प्लास्टिक बॉटल में कन्वर्ट किया गया। ये देखिए बच्चों, प्लास्टिक वेस्ट को क्या करा, कलेक्शन किया, सबसे पहले इकट्ठा किया, फिर ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में लेकर गए, फिर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मीन्स छांटना, छांटे गए और क्या हुआ, न्यू प्रोडक्ट्स बने और फिर हमारा नया प्लास्टिक का कोई भी शेप देकर नया प्रोडक्ट बनाया गया। मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वर्मी कंपोजिटिंग, जो मैंने अभी आपको बताया, इट इज अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स। मैंने बताया ना, रेड केंचुए इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग। Excreta of the worms make the compost very rich in nutrients. Vermicompost is organic fertilizer, nutrients rich and soil conditioner. तो बच्चों, जो हम ये वर्मी कंपोस्ट हमारा होता है, ये हमारा बनने के, अगर हम इसको बनाते हैं तो बच्चों हमारे को जो महंगे महंगे एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर है, इससे हम बच सकते हैं। और जो हम मैन्योर इतना महंगे महंगे लेते हैं, ये हम खुद भी बना सकते हैं। ये 3 R's के बारे में बच्चों नेक्स्ट सेशन के बारे बताएंगे। इससे पहले हम और समझ लेते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कैसे ये वर्मी कंपोस्टिंग हुई और क्या इसके सोर्सेज हैं, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। अब बच्चों नेक्स्ट सेशन में आप इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टोरी आपको मैं बताऊंगी। एक नानू और एक शामू, ये दोनों, एक तो क्या करता था, उसको वेस्ट करता था और एक ने इस पेपर, प्लास्टिक, इन सब का रीयूज किया। ये सब आप नेक्स्ट सेशन में इसकी स्टोरी पढ़ेंगे। और बच्चों एक चीज अभी आपने और पढ़नी है कि प्लास्टिक ये हमारे लिए बोन है या कर्स है, यानी अभिशाप है या हमारे लिए ये वरदान है। और बच्चों और भी है इसमें, हमारे कई चीजें और बच गई हैं। रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर, यानी बच्चों जो अखबार होती है या जो आप पेपर इजीली फाड़ देते हैं, इन सबको आपने अब क्या करना है, किस तरीके से अब आपने अपने जीने का तरीका बदलना है। यानी आप पेपर जो आए दिन अपने फाड़ देते थे, स्कूल में जब देखो, छुट्टी के टाइम देखो तो इतना पेपर कलेक्ट तुमने किया हुआ होता था, बेवजह इतना पेपर फाड़ते थे। ये सब आप पढ़ोगे कि पेपर का कितना यूज है, ये रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर क्या होता है। और जो मैं आपको स्टोरी बताऊंगी, इससे आप देखेंगे कि आप ही के जैसे बच्चे इन पेपर्स का कैसे कैसे क्या क्या यूज करते हैं। ये सब पढ़ेंगे आप नेक्स्ट सेशन में। तो बच्चों, आपने गार्बेज के बारे में डिटेल में पढ़ लिया कि गार्बेज क्या होता है, इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, इनके टाइप्स क्या क्या हैं, बायोग्रेडेबल है, डिग्रेडेबल है। तो बच्चों, जब तक ये नेक्स्ट सेशन के बारे में हम पढ़ाएंगे तब तक आप लिखते रहिए। एंड टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड डू केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू बच्चों।